हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 और वो क्या है दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग जो भी मेथड हम लोग को पढ़ना है उससे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है पहले आपको देख लो। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, तो हम लोग को यहां पर पढ़ना है, सबसे पहला पढ़ना है दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बच्चों, दैट इज अलजेब्रा और दूसरा है ट्रिगो। सेकेंड जो टॉपिक हमको पढ़ना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके बच्चों, तीसरा जो टॉपिक हमको पढ़ना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में वो है रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सम स्पेशल फंक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट दैट इज वो है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो कुल मिलाकर हम लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ये पार्ट को देखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा के टर्म में, ट्रिगो के फॉर्म में। देन उसके बाद बाय पार्ट्स जिसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दैट इज रैशनल एंड इरेशनल जिसको हम लोग बोलते हैं सम स्पेशल फंक्शन आल्सो। एंड दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। और बोर्ड में यहां से हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का भी, 1 मार्क्स का भी, एंड साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा एमसीक्यू अच्छे खासे आते हैं। ओके, तो आपको ये सारे पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें हम कोशिश करेंगे दैट आज बिकॉज ये 1 वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट डे बाय डे हम कोशिश करेंगे दैट ये जो पार्ट है इसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें इस टॉपिक को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पार्ट जिसमें हम लोग ये अलजेब्रा पर और फिर ट्रिगो पर फोकस करेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, जिसमें हमारा पहला है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सपोज मान लीजिए आप लोग को ये सिंपल इंटीग्रेट करना है, पहले हम लोग इस अलजेब्रा पर फोकस करते हैं, अलजेब्रा। अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन लाइक ये हमारा क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b to the power n dx। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज पहला पार्ट क्या हो जाएगा, इसी पर बेस्ड हमारा तो क्या हो जाएगा ये पार्ट दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज ax plus b टू दी पावर n plus 1 अपॉन n plus 1, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज आवर सिंपल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके बच्चों, यहां से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो एमसीक्यू बनेगा और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का भी। सपोज हमको इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन लाइक
इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी, ax प्लस बी dx, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को मालूम है cos और ये पूरा एंगल cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ओके बच्चों, और x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस c। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन हुआ 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दैट इज, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज अलजेब्रा। तो क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ax प्लस बी dx। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 1 मार्क्स में भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी में हम लोग को एक मेथड पढ़ना है जिसमें हमारा 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो बनता है। तो फॉर 1 मार्क्स के लिए क्या करेंगे, तो इसको भी कैन राइट एज ax प्लस b टू द पावर 1/2 dx। अब तो इजी हो गया, x टू द पावर n, यानी ये हो गया ax प्लस b 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 और 3/2 प्लस c और x का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट इज a, यानी 2/3 a ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा एक आंसर हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट इज, ये हमारा जो आंसर हुआ दैट इज 2a 2 अपॉन, ये आपका हो जाएगा दैट इज e, ठीक है, 2/3 दैट इज ax प्लस b टू द पावर 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट हुआ। अब इसी को अगर 3 मार्क्स में सॉल्व करना होगा या 4 मार्क्स में, तो हमारे पास जो भी डेरिवेटिव अवेलेबल होता है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, दैट इज y² फॉर 3 मार्क्स के लिए। बी केयरफुल। अब ये क्या हो गया, दैट इज 2y dy/dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हमारा डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ये कोफिशिएंट, तो सिंपली a और b एज 0। तो हमको यहाँ पर dx का वैल्यू चाहिए, ये हो गया 2y dy इज इक्वल टू a dx और 2/a y dy is equal to dx। Now come to the question, therefore integration, इस वाले को हम लोग क्या मान लिए थे, रूट ओवर y², मतलब ये हो गया y, और dx हमारे पास क्या आया, दिस पार्ट 2y अपॉन a और dy। तो 2/a एज अ कोफिशिएंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ y² क्या हो जाएगा ये, दैट इज y² dy। ये हमारे पास फाइनली हो गया ये आपके पास हो गया दैट इज 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 2 + 1 3/3 प्लस c, यानी 2/3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है y³ हमारे पास है, तो हमारे पास y² का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो y³ को हम लोग बोल सकते हैं y² × y
प्लस सी दैट इज 2/3 वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और एक y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर इक्वल टू ये था तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर, तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज 1 और रूट ओवर दैट इज 3/2। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो दैट दोनों फॉर्म में ये हो गया हमारा फॉर 1 मार्क्स के लिए और ये हो गया हमारा फॉर 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो सिंपली हमारा ये पार्ट हो गया, ऐसे सिंपली एक्शन पार्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग को ऐसे काम करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसको मैं यहां से लेता हूं, एक जो बोर्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास। दैट इज क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। आप लोग इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि डैट ये तो सर आप साइन कॉस ले रहे मतलब ये ट्रिगो हो गया, नहीं। ट्रिगो में हम लोग जनरली मल्टीपल सब मल्टीपल का जो क्लास 11 का फॉर्मूला था उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है दैट वो कैटेगरी हमारा ट्रिगो में आता है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लेट y इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर x b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी केयरफुल, dy by dx इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर एज अ कोएफिशिएंट लीव कर दो, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b स्क्वायर 2 cos x विद द हेल्प ऑफ अगेन चेन रूल और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। और अगर आपको थोड़ा भी ये कंसेप्ट मालूम होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास 11। दैट्स व्हाई इसीलिए बोला जाता है अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छा करना है तो आपका ट्रिगो पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया sin 2x, ये हो गया a स्क्वायर sin 2x माइनस b स्क्वायर। ओके बच्चों, यानी ये हो गया फाइनली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin 2x और यही हमारा निकल गया dy by dx। लेकिन हमारा एम क्या है कि हमको sin 2x dx की वैल्यू चाहिए, तो sin 2x dx हो गया। आप यहां बोल सकते हैं therefore dy अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x dx। ओके बच्चों, तो हमको यहां से इसका वैल्यू मिल चुका है। ओके, और इसको हमने y मान लिए। कम टू द क्वेश्चन, therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dy अपॉन, और इतने को हम लोग क्या मान लिए थे y, यानी फाइनली हमारे पास आ गया। और आपको मालूम है कि 1 बाय y का एडिशन क्या होता है log y प्लस c, यानी फाइनली अब आप जो y हम लोग एज्यूम किए थे उसको आप यहाँ बैठा दो। तो ये हमारा एक बोर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आता है
4 मार्क्स में, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। तो और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो नो डाउट वहां पर क्या होगा, सिर्फ लिमिट लगा दिया जाता है। तो आपको इंटीग्रेट करना अगर आएगा तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट बैठा देना है। तो इस तरीके से हमारा जो अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन हुआ उसमें हम लोग को ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलजेब्रा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी में हम लोग कुछ और देखते हैं। क्योंकि मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि दैट जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है हम उसको डिक्टेट करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग को बोर्ड में कैसे लिखना है, या जेईई मेंस में अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करना है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। देन इसके बाद जो हमारा और भी कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए आप लोग को दैट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में अगर जो ट्रिगो क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज जनरली स्टूडेंट को ट्रिगो में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ट्रिगो अगर अच्छा है तो आपका इंटीग्रेशन पार्ट बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज अच्छा नहीं माना जाएगा या फिर आप सॉल्व करेंगे नहीं। अब जो हमको पढ़ना है दैट इज वो ट्रिगो फॉर्म। इस ट्रिगो फॉर्म में हमारा क्लास 11th का जो भी क्वेश्चन फॉर्मूला था दैट इज मल्टीपल, सब मल्टीपल, sin c plus sin d, एज अ प्रोडक्ट, एज अ सम, जो भी फॉर्मूला था व्हाटएवर वी हैव, सारा का सारा यूज इसमें आएगा। तो उन पर आपका ग्रिप होना बहुत जरूरी है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब जैसे कि हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4 x dx। अब इस पार्ट को हमको इंटीग्रेट करना है, तो नो डाउट अब ये जो कैटेगरी है ये हमारा ट्रिगो फॉर्म में आएगा। इसको हम लोग पहले ब्रेक कैसे करेंगे, तो हम लोग को ये फैक्ट मालूम है कि दैट सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि दैट इसको हम लोग बोल सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, बी केयरफुल। और ऐसा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास sin स्क्वायर का जो फॉर्मूला है अगर क्लास 11 का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा तो आपको मालूम होगा दैट इज 1 माइनस cos 2x, ये होता है 2 sin स्क्वायर x। तो राइट नाउ हमारे पास 2 तो अवेलेबल नहीं है, तो वो हमको लाना पड़ेगा। एंड ड्यू टू स्क्वायर अगर यहाँ 4 होगा तो हमको ये 4 से डिवाइड भी करना होगा। तो दैट्स व्हाई आप इसको बोल सकते हो दैट इज 1/4 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दैट sin टू द पावर 4 को पहले ब्रेक किए और ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या, अपॉन 2। ठीक है ना, ये पार्ट हमारा हो गया। और अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट सिंपल पहले ब्रेक कर दो a माइनस b के होल स्क्वायर में, और उसके बाद इंडिविजुअली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो गया 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, यानी 1/4। अब अगेन यहाँ हमारे पास cos स्क्वायर 2x है, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ये हमारे पास हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 1 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज
ये हमारे पास हो गया 2 cos स्क्वायर 2x। ओके बच्चों, बी केयरफुल। और उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 2 cos 2x। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या हो गया कि दैट ये हमारे पास हो गया दैट इज 1 प्लस cos 2x, दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है। cos स्क्वायर 2x है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस, एक मिनट, ये हमारे पास हो गया फाइनली cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x हुआ तो जी, तो ये हमारे पास 2x होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x, ये हमारे पास हो गया फाइनली 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर x है तो 2x है और 2x के यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 4x। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, इसको हम लोग मैंने ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली 1/4 इंटीग्रेशन, इसको अलग कर लो पहले आप लोग, तो 1 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, दैट इज 3/2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x 1/2। ये बच्चों, यानी फाइनली हो गया 3/8 dx का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन 1 में sin 4x और x का कोफिशिएंट, उसके बाद 1/2, वेट, ये आपका, हाँ ठीक, ये आपका हो गया 4 2, देन उसके बाद 4 2 जा 8 और ये, हाँ ठीक है, 1/2 cos का हो जाएगा /2 प्लस, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया 3/8 sin 4x माइनस sin 2x। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में आपका दैट इज ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रख नहीं सकते। ये हमारा कंसेप्ट अगर अच्छा रहा देन यू आर एबल टू सॉल्व, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारा चूंकि बोर्ड क्वेश्चन था तो आपको इतना मेथड, मतलब इतना आपको स्टेप्स सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिगो पार्ट को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। ऐसे इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि दैट सारे क्वेश्चन को डिटेल करें। दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ मैं बोर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो पहला पार्ट था दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग अलजेब्रा में और ट्रिगो में सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।